नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कल से काफ़ी एक वीडियो वायरल हुई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी विक्रम रंधावा के द्वारा, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो सीधा निशाना साधा था डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर अंकुर सचदेवा पर, जो इस समय हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनके द्वारा कहे गए शब्दों को जो पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पर भी कहीं ना कहीं इल्ज़ामात लगे थे। और हमारा कर्तव्य बनता है कि दोनों पक्षों का जानना। कल हमने विक्रम रंधावा जी की बात रखी, उसके बाद तुरंत संजीव शर्मा जो कि पीएमओ मंत्री के, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लियामेंट जो उनके सारा देखते हैं, उन्हीं की वजह से जो उन्होंने भी अपनी जो कि पक्ष रखा था कि पीएमओ मंत्री द्वारा कि अगर 24 घंटे के अंदर विक्रम रंधावा जी ने तथ्य सामने नहीं लाए और साथ ही साथ या उन्होंने पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगी तो उन पर डिफामेशन का केस भी किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो कि अंकुर सचदेवा हमारे साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, इन पर भी इल्ज़ामात लगाए थे। ये भी हमारा कर्तव्य बनता है इनकी ज़ुबानी जानना कि आखिर जो इल्ज़ामात, जो शब्दावली का प्रयोग किया गया था उनके कहने पर विक्रम रंधावा ने कि उनके साथ आपने ऐसी शब्दावली का क्या वो सत्य है। और साथ ही साथ जिस तरह से माइनिंग माफिया इस समय सक्रिय है जम्मू में, लगाम तो लगाई जा रही है, पर कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर शिकंजा कसना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि उन्हीं की आड़ में जो गरीब लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छिन रही है। अंकुर सर, आपका स्वागत है दैनिक शिव टाइम में। थैंक यू वेरी मच मैम। क्या कहना चाहेंगे अंकुर सर, आप अपने पक्ष में क्या रखना चाहेंगे? जिस तरह से विक्रम रंधावा जी ने बड़े ही घिनौने इल्जामात आप पर लगाए थे कि आपने कहा कि एसएसपी चंदन कोहली जी का भी नाम था, बीच में डिवकॉम का भी नाम था, बीच में पीएमओ मंत्री डॉक्टर चिंतन, कि आपके द्वारा पेनल्टी डालेगी पहले 25 लाख की, उसके बाद 75 लाख। और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे ये पेनल्टी है क्या, किस चीज़ की, या उनको लग रहा था कि गलत आपने उनके ऊपर पेनल्टी थोपी, या कोई किसी ना किसी तरह की खुन्नस निकाली है, क्या कहेंगे? बेसिकली आप जैसे जानते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिवर तवी पे माइनिंग बैन की हुई है। अब 2018 में ये 14 क्रशर्स जो तवी के क्रशर्स थे, ये इलीगल माइनिंग करते थे रिवर तवी से। ये कर हो रहे थे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पर पूरे 2018 से तो उसके बाद तो ये आपका ये इनको सीज कर दिया गया था। 2018 में हमने इनको सीज कर दिया गया। फिर भी ये क्लैंडस्टाइनली चोरी छुपे ऑपरेट करते थे, जिसपे काफ़ी बार कमेटी ने रिपोर्ट्स भेजी हैं। उन्होंने पाया कि वहाँ पर इनके फ्रेश क्रश्ड मटेरियल वहाँ पे मिलता था। और 2 अक्टूबर 2020 में मेरे टेन्योर में जब हमारी पूरी टीम दोबारा गई तो भी बहुत भरपूर मात्रा में फ्रेशली क्रश्ड मटेरियल मिला, जिसकी हमने पेनल्टी इनको इम्पोज की। पर वो उनका कहना था जो मटेरियल मिला वो पुराना था, किसी के पास 1 लाख का, किसी के पास 50,000। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, वीडियोग्राफी भी है, फोटोग्राफी भी है, और हमने इनको अपॉर्चुनिटी दी। ऐसा नहीं है सीधा हमने पेनल्टी निकाल दी। हमने कहा आप इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाएं, जो वो बोलते हैं चलान है वो लाएं, प्लस अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी लाएं, ताकि हम वेरीफाई कर लें कि आपने क्रशर्स अपने नहीं चलाए। तो उन्होंने उसका रिप्लाई में हमें क्या भेजा कि हमारे क्रशर यूनिट्स में सिर्फ एक चौकीदार काम करता है और 2018 से हमारे यूनिट्स बंद हैं। पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नहीं दिए। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फिर हमने पीडीडी डिपार्टमेंट से निकाले, तो हम खुद देख के दंग रह गए कि एक चौकीदार के साथ वो 2 साल में 1.5 लाख यूनिट कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुई है इलेक्ट्रिसिटी की। आप खुद बताइए, अगर ऐसे माइनिंग माफिया पे हम पेनल्टी ना इम्पोज करें, ये पूरे सोसाइटी में क्या मैसेज आएगा कि जो बड़े लोग हैं दे आर अबव लॉ, उनको हम पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते। सिर्फ छोटे टिप्पर ट्रॉली वालों को ही हमारा पकड़ना हमारा काम है, और जो बड़े लोग इलीगल माइनिंग करेंगे उनको हम छोड़ देंगे। सर, ये भी इल्जाम लगाए जाते थे कि आपके डिपार्टमेंट के द्वारा बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ नहीं डाला जाता था, पर जिस तरह से अब आपने 14 जो क्रशर है इनको पेनल्टी डाली है, तो कहीं ना कहीं विक्रम रंधावा जी ने इल्ज़ाम लगाए। हम ये जानना चाहें कि आपने जब उन्होंने पेनल्टी के बारे में पूछा, क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात कि उनका ये कहना था, उन्होंने ये नहीं बताया कि जस्टिफाई नहीं किया कि ये जो 75 लाख है ये बिजली की कंजम्पशन का बिल है। ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान करता है, अगर बंद था क्रशर तो इतनी बिजली कैसे? बिल्कुल, वो बिजली की कंजम्पशन से हमने कैलकुलेट किया कि कितना वो उस क्रशर का कितनी प्रोसेसिंग हो सकती थी, और हमने पूरा साइंटिफिकली कैलकुलेट करके उनकी प्रोडक्शन निकाली। जो क्रशर 2 साल से बंद है उसके इतने यूनिट्स कैसे, बिल नहीं है, ये यूनिट्स कैसे कंज्यूम हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर हम इन पे एक्शन नहीं लेंगे आज, तो सोसाइटी पे एक बहुत बुरा मैसेज आता है कि आप बड़े लोगों को नहीं पकड़ते हैं, आप जो क्रशर यूनिट्स हैं जो इलीगल माइनिंग धड़ाधड़ रिवर तवी से करते हैं उनको नहीं पकड़ते हैं। और जब भी हम ऐसा एक्शन लेने को आते हैं, ये माफिया हमारे कभी पहले हम पे अटैक हो जाते थे रात को, आपको पता ही है, अब तो खुलेआम हमें धमकियां मिल रही हैं कि हमें गोली मार दी जाएगी। तो ये वही हिसाब हुआ कि अगर इन पे एक्शन लेंगे, हम एक्शन नहीं लेते, जब तक एक्शन नहीं लेते हैं तब तक ये ठीक है, जैसे ही एक्शन लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें प्रावधान भी है कि अगर इन ये सेटिस्फाइड नहीं है हमारे ऑर्डर से, SRO 105 में प्रावधान है, 85 रूल के अंदर ये अपील फाइल कर सकते हैं डॉक्टर साहब को। अपने चलान अभी तक इन्होंने एक भी चलान लीगल सोर्स का प्रोड्यूस नहीं किया है, कोई इन्होंने खुद से कोऑपरेट नहीं किया डिपार्टमेंट से। ये भी हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से पता चला खुद। अगर ये इतने मतलब अगर इन्होंने लीगल माइनिंग नहीं की, इनको अब पूरे अपनी तरफ से कोऑपरेट करना चाहिए था डिपार्टमेंट के साथ, सब अपनी डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए थे। वो अभी भी दिखा सकते हैं, अभी भी अगर उनको है शंका कोई दिखा सकते हैं।
तो उससे उनको अपील का एक प्रावधान। अंकल सर, एक और इल्जाम आपका लगा के डायरेक्ट आपने उनसे विक्रम रंधावा जी की जो आपसे कभी ऐसी बात हुई है जिसमें आपने ये शब्दावली का प्रयोग किया कि मुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है, चाहे उसमें एसएसपी जम्मू हो जो बड़े ही एक ऑनेस्ट ऑफिसर है चंदन कोहली जी, कोई दुराहे नहीं है, राजौरी को सर्व करके अब जम्मू को सर्व कर रहे हैं, और साथ ही डिवकाम जम्मू की बात करें या पीएम मंत्री डॉक्टर जितेंद्र की बात करें, एक भारत कोई शर्मा उनका भी बीच में नाम आया, आपके ड्राइवर को भी बीच में इन्वॉल्व किया गया कि वही जाके कलेक्शन करते, इन सारी बातों का क्या मतलब है? देखिए, ये वही है कि अगर हम पेनल्टी इम्पोज करेंगे तो हम हर वो वे यूज़ करेंगे फ्रिवलेस एलिगेशन निकालने का जिससे आप डिमोरलाइज हो जाएं, आप प्रेशर में आ जाएं और ये पेनल्टी नोटिस वापस ले लें। बट डिपार्टमेंट ऐसे रन नहीं होते हैं, डिपार्टमेंट पूरे प्रोसीजर के साथ रन होते हैं। ये जो पेनल्टी नोटिस निकले हैं ये हम कोई वापस नहीं लेंगे। ये एक तरह से प्रेशर हम पे क्रिएट किया जा रहा है कि हम इलीगल माइनिंग माफिया के खिलाफ एक्ट ना करें। जी, एक चीज़ और अंकुर सर पूछेंगे, आपने जैसे कहा कि अब बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालना शुरू करे हैं, पर सबसे बड़ी बात अभी भी तवी रिवर में जो सूर्यपुत्री के नाम से जाना, लोगों की कहने की आस्था भी जुड़ी है, अभी भी मंडाल फ्लाई में, अभी भी आरसपुरा में धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है। अगर आप मंडाल फ्लाइंग की बात करें, आप रातों को जाकर देख सकते हैं किस तरह से वहाँ मेला लगा होता, टिप्पर ट्रालियाँ ऐसे जाते कि कोई ना कोई उनके पीछे उनका आका, उनके सिर पर हाथ है जिसकी साय तले वो धड़ल्ले से कर रहे हैं। उन चीज़ों पर किस तरह से आप शिकंजा कसेंगे? उसके लिए भी हमने एसएसपी साहब से भी टेकअप किया है और अब सफिशिएंट पुलिस फोर्स के साथ हम रात को भी रेड्स और करेंगे ताकि ये चीज़ें कंट्रोल में आएँ। बट ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट की जो मैन पावर है वो बहुत ही कम है। एक खड को भी कंट्रोल करने के लिए हमें 8-10 एग्जिट पॉइंट होते हैं, 8-10 मिनरल गार्ड चाहिए। माइनिंग माफिया इतना सतर्क है, इतना इनके पास इतनी मैन पावर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सीधा साधारण हम आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि कई बार हम भी कवरेज करने जाते हैं पर हमें भी डर लगता है क्योंकि हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं उठाता, उस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, हम मुझ पे अटैक हो चुका है एक बार तो, मतलब लाइव 30-40 लोगों ने मेरे जो साथ हेड असिस्टेंट था उसको बुरी तरह मारा, हमने एमएलसी कराई, एफआईआर भी करवाई, तो ऐसा हमारे साथ बहुत बार हो चुका है। तो ये चैलेंजेस रहते हैं ऑन फील्ड जॉब में। बट जितनी मैन पावर है, इल्जामात लगे हैं कि आपने कहा कि मुझे ऊपर तक घूस देनी पड़ती, क्या इसके बारे में आप क्या ये सब आप क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ये क्योंकि सब एक तरफ आप पर इल्जामात की भरमार पड़ रही है, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जामात लग रहे कि आपने कहा कि ऊपर तक मेरे को हिस्सादारी देनी पड़ती है, और दूसरी तरफ आपके हक में ही सोशल एक्टिविस्ट आके, जैसा चंदन दत्ता जी हैं जो कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, उन्होंने आकर आपके फेवर में बयान दिए कि वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, तो ये कुछ तालमेल समझ नहीं आ रहा। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये लोग, ये कोई मेरे भाई तो नहीं है चंदन जी, ये यहाँ कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, उन्होंने मेरी वर्किंग देखी होगी, या नॉर्मल लोग भी बाकी देखते हैं कि हम कितनी एफिशिएंटली और ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। तो ये बस डिमोरलाइजिंग चीज़ें होती हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं माफिया की तरफ से, कभी अटैक करना, कभी गोली मारने की धमकी देना। बट हम इससे बिल्कुल नहीं डरेंगे, हमने जो कार्रवाई करनी है बिल्कुल करेंगे। कई बार बयानबाजी जो हमने कल वीडियो में भी देखी थी, आप लोगों को काफ़ी लोग बुरा भला कह रहे थे, कोस रहे थे, पर कहीं ना कहीं लोगों को एक दुख मन में गम है, जो लोग इस समय जिनके पास एक एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, जो उसी से अपना घर का गुजारा चलाते हैं, वो लोग इस समय घरों के अंदर बैठे हैं, पर ये मानी माफिया सक्रिय है। तो लोगों का ये कहना कि अगर वो लोग धड़ल्ले से जाकर जो 1000 की या 5000 की लोग ट्राली जो घरों से भी वंचित है, घर बनाना वो भी वंचित है, ना ही जो लेने वाले ना देने वाले दोनों इस समय भुखमरी की कगार है, दोनों परेशान है। पर ये सवाल होता है कि माइनिंग माफिया धड़ल्ले से कर रहा है, तो जब उन लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा तो वो कैसे कर रहे हैं? ये बड़ा इसके लिए हमने ये प्रोविजनिंग हम कर रहे हैं। हमने ई ऑक्शन की थी माइनर मिनरल ब्लॉक्स की जम्मू में, जिसमें से 10 ब्लॉक्स अभी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी क्रशर्स भी हमारे ऑपरेशनल हैं। और जो अगर रेट्स की बात है उसके लिए भी हमने तहसील लेवल टास्क फोर्स बनाई है जो इसका संज्ञान लेगी, जहाँ पर भी एक्सेस चार्ज होगा, और धीरे धीरे 1-2 महीने में और हमारे 10-12 ब्लॉक्स और खुल जाएंगे। हेड है इस डिपार्टमेंट के, आप इसको हेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता का दायित्व भी आप पे कंधों पर है। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि एक रेट क्यों नहीं फिक्स कर दिया जाता, ताकि ना ही बेचने वालों को ना ही खरीदने वालों को कोई दिक्कत हो? हमने रेट्स फिक्स किया, अब दोबारा उसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं और एक तहसील लेवल कमेटीज भी बना रहे हैं इस सिलसिले में। अब जल्दी उसका असर देखेंगे और 1 महीने के अंदर हमारे 10-12 ब्लॉक्स और ऑपरेशनल हो जाएंगे, जिससे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल में किल्लत नहीं रहेगी और लोगों को फ्रीली रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा। आप डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं, जनता कहीं ना कहीं सवाल तो आपसे ही करेगी, हम भी आपसे सवाल करेंगे अंकुर जी, कि क्या नहीं होता कि कंक्रीट पॉलिसी बनाई जाए ताकि जो लोग इस समय भुखमरी की कगार के अपने ट्रक ट्राली, जिन्होंने बेचारों ने इंस्टॉलमेंट देनी, जिन्होंने फाइनेंस करवाया, वो घरों पे बैठे हैं, कोई ऐसी कंक्रीट पॉलिसी बन जाए ताकि कोई भी अपनी रोजी रोटी से वंचित ना रहे। ये कंक्रीट पॉलिसी अभी बनी है, अभी सिंगल विंडो सिस्टम भी स्टार्ट हो गया है कि जितने भी ब्लॉक्स किसी वजह से नहीं ऑपरेशनल हो पा रहे हैं उनके सिंगल विंडो में उनको एनओसीज तुरंत दी जाएंगी। तो ऐसे सरकार ने काफ़ी मेजर्स किए हैं। आपको एक
एक आध महीने में इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और ये सिस्टम पूरा, जैसे पहले तो बिल्कुल भी माइनिंग बैन थी, कहीं ब्लॉक्स खुले नहीं थे, अब 10 ब्लॉक्स हमारे खुल गए हैं। अब धीरे धीरे ये हमारे खोड़ में खुले हैं, चौकी चौरा में खुले हैं, अखनूर में खुले हैं, अरनिया में भी खुले हैं, आरसपुरा के पास। तो धीरे धीरे हम और खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे क्लियरेंसेज आती रहेंगी, ईसी एक अलग अथॉरिटी होती है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, जो जब वो ईसी देती है उसके बाद ही ये ब्लॉक्स खुल सकते हैं। तो वहाँ से भी मैटर टेकअप किया गया है, हायर लेवल पे टेकअप किया गया है, तो जल्द ही ये ब्लॉक्स खुलेंगे और आप निचले स्तर पे ये देखेंगे। मीडिया के माध्यम से डायरेक्टली आपको कहा, या तो मैं गोली भी मार दूंगा, खुद भी मरूंगा, या आत्मदाह पूरी परिवार आपके ऑफिस के सामने आके करेंगे, उसके बारे में क्या कहना है आपको सर? देखिए, उनकी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारा एक दायरा है गवर्नमेंट सर्वेंट का, हमें उसी में काम करना पड़ता है, उस पर अप्रोप्रिएट हम कार्रवाई करेंगे। जो और सवाल बार बार आप पर ही उठते हैं अंकुर जी, ये क्या कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास होना चाहिए कि जिस तरह से अब आपने माइनिंग माफिया चाहे पुलिस की बात पर कहीं ना कहीं अभी भी कमियां हैं, आप मानते हैं इस चीज़ को, अभी भी खामियां हैं जिसके चलते धड़ल्ले से ऐसे माइनिंग माफिया सक्रिय बिल्कुल ये बात ज़रूर है कि हमारे पास वर्क फोर्स इतनी नहीं है, जिस वजह से हम हमारी जो रीच है वो कभी कभी लिमिटेड हो जाती है। ये मैं मानता हूँ, उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं और मैन पावर के लिए रिक्वेजिशन दे दी गई है, जल्दी ही आएंगी और हम पूरी कोशिश करेंगे ये ज़मीनी लेवल पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हों। जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जनता इस समय परेशान है, जो लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, इस जिनकी रोजी रोटी से चलती, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आप लीगल सोर्स से उठाएं। देखिए 10 ब्लॉक्स हमने ऑपरेशनल कर दिए हैं, वहाँ के जो जितने भी टिप्पर्स वाले हैं, ट्रॉलीज वाले हैं, जो भी इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक राहत की बात है। बाकी एरियाज़ में भी हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही वहाँ भी ऑपरेशन हो जाएंगे ये ब्लॉक्स, तो आपको इससे ज़मीनी तौर पे राहत मिलेगी। धन्यवाद अंकुर जी हमारे साथ जुड़ने। दोस्तों ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर अंकुर सचदेवा। कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य भी था कि जनता के जो सवाल हैं इनसे पूछे जाए, जो इन पर इल्ज़ामत लगे हैं उनके बारे में भी पूछा जाए। पर जिस तरह से अंकुर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों ने कहा कि जनता का ध्यान है और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं 10 ब्लॉक में जिस तरह से इन्होंने ओपन की हैं, और भी कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर भी इस तरह के है वो भी खोलने की कोशिश करें। इन्होंने रिक्वेजिशन भी दी है और ये पूरा ध्यान रखते हैं गरीब जनता का। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जनता का भी कहना था, कहीं ना कहीं सवाल होते थे कि बड़े मगरमच्छों को हाथ नहीं डालते हैं, पर अब जब बड़े मगरमच्छों को हाथ डाला तो तकलीफ तो होगी, परेशानियां भी हैं, पर कहीं ना कहीं इनको थ्रेटनिंग भी आ रही है। पर सबसे बड़ी बात ये सरकार और प्रशासन को सोचना पड़ेगा। जिस तरह से अंकुर सर ने कहा कि मैन पावर की कमी है, यानी कई बार ये उसके चलते भी ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कस पाते, क्योंकि जान सबको प्यारी है। तो कहीं ना कहीं परिवार इनका भी है, आप लोगों का भी, हमारा भी है। तो कहीं ना कहीं उस सुरक्षा के दायरे को भी देखते हुए कई बार चीज़ें जो हैं, हालात जो हैं हमारे साथ सामान्य नहीं होते, पर उनके चलते भी हम कहीं ना कहीं ऐसा काम नहीं कर पाते जो कि हमारे खिलाफ हो या कहीं ना कहीं आम जनता के खिलाफ हो। तो जैसे इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही रिक्वेजिशन दी है, ये कोशिश कर रहे हैं जो लोग, जिन लोगों का यहीं से रोजी रोटी है, उनके लिए भी वो ऐसे ब्लॉक्स खुले जाएँ ताकि वो लोग भी अपनी रोजी रोटी से वंचित ना हो। तो दर्शकों ये था अभी तक का अपडेट। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।